अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिनीन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ुसूसन उन जुहला के लिए है जो अंधाधुंध वसीम बलोच साहब को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ उनकी जहालत और उनकी बदअक़ीदती को देखते हुए कि वसीम बलोच जो कहता है वो लब्बैक कहते हुए दिखाई देते हैं। भाई ये एक ऐसा दीन है जो आप इस तरह के लोगों से ले रहे हैं। और वसीम बलोच साहब ने जो काम किया कि अपनी आईडी पर इसने बाकायदा वही रिवायात कि जिनमें शेर कहना मकरूह था, मना किया गया था, ये वहाँ पर बाकायदा शेयर करता है और साथ में लिखता है फलां मौलवी साहब ने इसे सही करार दिया, फलां ने इसे सही करार दिया, फलां ने इसे सही करार दिया। इस बंदे को मौलवी पर यकीन है, मगर वही सवाल वही रिवायात जब वसाइल शिया से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से बाकायदा यही सवाल पूछा जाता है कि मौला बताइए मैं शेर कहना चाहता हूं, मगर आपकी आवाज़ से लोग रिवायत करते हैं कि शेर कहना मकरूह है, जुमा शबे और मैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मरसिया कहना चाहता हूं, मालिक मुझे इसका जवाब इनायत फरमाइए। तो इमाम मासूम ने क्या फरमाया कि आप मेरे वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मरसिया पढ़ो, जिस मर्जी रात पढ़ो, जौन सी रात हो आप पढ़ सकते हैं, चाहे जुमा हो, चाहे शब जुमा हो, चाहे शब जुमेरात हो, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, आप अहले बैत अतहार के लिहाज से अशार बयान कर सकते हैं। तो इस बंदे को मौलवियों के बने हुए असूलों पर तो यकीन है, मगर मौला की बात पे यकीन नहीं है। मासूम ने जिन रिवायात को रद्द किया है और अपने सहाबी से कहा कि आप जाइए अशार पढ़िए, मरसिया पढ़िए, वसीम बलोच साहब ये असूल जो सही के असूल है, सही कौन सी हदीस है, हसन कौन सी है और गरीब कौन सी है, ज़ईफ़ कौन सी है, ये असूल किसने बनाए हैं? ये मौलवियों के बने हुए असूल हैं। आइम्मे मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाईन ने तो इन असूलों को बनाया ही नहीं है। और मौलवी वो मौलवी जिनकी अक्ल बचपन में बिल्कुल वो जाहिल होता है, जवानी में वो अकल होता है, बुजुर्गी में फिर उसकी अकल जो है पीछे चले जाती है, एक्सीडेंट हो जाए तो यही अकल फारिग हो जाती है। आप इस अकल पे भरोसा करते हैं। और मासूमीन अलैहिस्सलाम मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इस सवाल का जवाब दिया है। इमाम मासूम ने जब कह दिया कि भाई आप अशार पढ़ सकते हैं, तो फिर आज के 2 टके के ज़ाकिरीन की क्या औकात कि वो अहले बैत की शायरी से रोकते फिरे और हमें आकर बताएं कि जी ये हदीस सही है, जिसे मासूम ने ठुकरा दिया है, मासूम ने जिसे रद्द कर दिया है, तो उसकी क्या हैसियत रहती है हमारे सामने बार बार लिखना ये हदीस सही है, सही है। भाई मौलवियों ने इसे सही लिखा है, मौला ने इसे मरदूद करार दे दिया है। मासूम ने कह दिया कि ये हदीस अहले बैत अतहार के लिहाज से नहीं है, अहले बैत की शायरी से मुराद नहीं है। और ना ही मासूम ने कहा कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जुमा और शब जुमा शेर नहीं पढ़ा जा सकता। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इसकी इजाज़त दी है। अब 2 टके के जाहिल आकर हमें दीन समझाते फिरे कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, तो ये मौलवी के बने हुए असूलों से जाहिर होता है कि आपके अंदर मुकस्सरियत घुस रही है। मुकस्सरियत को निकाल के बाहर फेंकिए ताकि आपके अकीदे की शनाख्त हो सके। और दूसरी बात, आपने कहा जी इससे मुराद अहले बैत की शायरी नहीं थी, तो आपने अपनी वीडियो में ये अल्फाज क्यों कहे हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए, मैं सवाल के जवाब का इंतजार करूंगा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि जी हमारे यहाँ तो मजालिस शायरी पर होती है। इससे क्या मुराद है भाई? साडे कुल की हो रहे हैं पूरी मजलिसां शायरी ते होंदी है। बताएं मुझे जरा, हमारी मजालिस कौन सी होती हैं? जिक्र अहले बैत के हमारी कौन सी मजलिस है? हमारी मजालिस यही होती हैं जिसमें अहले बैत अतहार का जिक्र होता है। और आपने इसे शायरी से तशबीह दिया और फिर कहा कि नहीं शायरी तो मकरूह होती है, जुमा के दिन तो आप शायरी कर ही नहीं सकते। अब आप अपने अकीदे से मुकरते हैं, फिर रहे हैं अपने अकीदे से। ये आपका अकीदा है। सामीन और नाज़रीन, आप देखें हर मुकाम पर ये बंदा फिरता हुआ दिखाई देता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी पोस्ट लगा देता है, कभी कुरान की आयत पेश करता है। ना तफसीर पढ़ी, ना किसी किताब को उठा के पढ़ा इसने, ना सोचा, ना समझा शायरी कितने किस्म के होते हैं, शायरी कितने किस्म की होती है, मासूम ने किस शायरी से रोका है, मासूम ने किस शायरी की इजाज़त दी है। और ये जो मुफातिल जनान की रिवायत है, जब मासूम हुज्जत से पूछा गया और हुज्जत ने कह दिया कि भाई आप शायरी पढ़ सकते हैं जुमा के दिन अहले बैत अतहार की, तो फिर मौलवी के बने हुए असूल और 2 टके के ज़ाकिरीन, ऐसे ज़ाकिरीन जो बदअक़ीदा है, जो मुनकिर विलायत अली के साथ ताउन कायम करते हैं, उनके पैरों में जाकर बैठते हैं, तकलीद गैर मासूम के निज़ाम को फॉलो करते हैं और अपनी आईडी पर लिखते हैं कि हम बाज़ उलमा की हिमायत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अभी किन उलमा की आप इज्जत करते हैं? उन्हीं उलमा की जिनके आप पाँव में जाकर बैठे होते हैं।
جن کے آپ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں، جن سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اہل ولایت کو آپ ٹھکراتے ہیں، ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وسیم عباس صاحب، کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، امام زمانہ کو آپ نے منہ نہیں دکھانا، وقت کی حجت نے جب کہہ دیا ہے کبھی شاعری پڑھی جا سکتی ہے تو پھر آپ کیوں پوچھنے لگا رہے ہیں؟ خدا کے لیے میں قوم سے ملتمس ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عقل سے کام لیجئے، عقل سلیم استعمال کیجئے۔ خدا نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے، سوچئے سمجھیے، جو بھی آتا ہے، جو بکواس کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ مذہب اور دین وہی ہے جو اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے۔ اہل بیت جب آئیں گے، اب مولا قائم جب آئیں گے تو مولا نے کیا کہنا ہے؟ مولا جب آئیں گے، مولا نے کعبہ کو گرا دینا ہے، کربلا کو کعبہ بنا دینا ہے۔ تو وسیم بلوچ صاحب آپ نے کہنا ہے جی ہم تو اسے کعبہ مانتے تھے۔ بھئی حجت جو کہہ دے بس وہی حرف آخر ہوتا ہے۔ حجت نے کہہ دیا شاعری پڑھی جا سکتی ہے تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اور وسائل الشیعہ کے اس حوالے کا جواب دینا وسیم بلوچ پر قرض ہے میرا تا قیامت۔